निष्काम फाउंडेशन के तत्वावधान में मुक्ति कार्यक्रम की नागौर जिले की पहली बैठक बीकानेर रोड स्थित सांवरिया होटल में संपन्न हुई। मुक्ति कार्यक्रम के प्रभारी रविंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि मानसिक रूप से गंभीर अस्वस्थ व्यक्ति जिनको उनके परिजन लोहे की जंजीरों से बांध कर रखते हैं अथवा जिनको परिजन कमरों के अंदर बंद करके रखते हैं, ऐसे गंभीर मानसिक बीमार रोगियों का निशुल्क उपचार निष्काम फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। मुक्ति कार्यक्रम के सदस्य गांव-गांव जाकर घरों में कमरों में बंद मानसिक रूप से गंभीर रोगियों की पहचान करके उनका निशुल्क उपचार प्रारंभ करते हैं। 2 से 3 माह तक औषधियां लेने के बाद रोगी के स्वास्थ्य में सुधार आना प्रारंभ हो जाता है। निष्काम फाउंडेशन की स्थापना डॉक्टर धनेश कुमार गुप्ता ने संगरिया में की थी। डॉक्टर धनेश कुमार गुप्ता वर्तमान में सिंगापुर में मनोरोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। प्रतिमाह संगरिया में आयोजित होने वाले निशुल्क चिकित्सा शिविर में सेवा देने हेतु डॉक्टर गुप्ता सिंगापुर से भारत आते हैं और जितने भी रोगी उस 1 दिवसीय शिविर में उपचार हेतु पंजीयन करवाते हैं, उन सभी को व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, उन्हें परामर्श देते हैं और उनका निशुल्क उपचार भी करते हैं। पूनिया ने बताया कि वर्तमान में मुक्ति कार्यक्रम अभियान 10 जिलों में निरंतर सफलतापूर्वक चल रहा है। राजस्थान के बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, पंजाब के मुक्तसर साहिब, फाजिलका और फरीदकोट, हरियाणा के सिरसा जिले में मुक्ति कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से चल रहा है। आगामी सत्र में अन्य जिलों को जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा। निष्काम फाउंडेशन अपने सेवा कार्यों के सफल और सुचारू संचालन के लिए किसी भी प्रकार की कोई सरकारी आर्थिक सहायता नहीं लेता है। संपूर्ण चिकित्सा शिविर और दवाइयों की व्यवस्था सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और उनके अंशदान तथा व्यक्तिगत अर्थ सहयोग से ही चलती है। मनोरोगियों के उपचारात्मक शिविर फिलहाल केवल संगरिया में ही लगाए जाते हैं। रोगी को अपने परिजनों के साथ संगरिया रेलवे स्टेशन या संगरिया बस स्टेशन तक आना होता है। उसके बाद का समस्त खर्च और प्रबंधन मुक्ति कार्यक्रम के स्वयं सेवकों द्वारा अपनी जिम्मेदारी से किया जाता है। रोगी को बताई गई दवाई प्रतिदिन आवश्यक रूप से लेनी होती है। विशेष आवश्यकता होने पर डॉक्टर धनेश कुमार गुप्ता सीधे सिंगापुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोगियों को परामर्श प्रदान करते हैं। इस अवसर पर मुक्ति कार्यक्रम के सलाहकार परिषद के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र सहारण ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि निष्काम फाउंडेशन का यह कार्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों से देखे 3 चमत्कार सदन के सामने प्रस्तुत किए। अनेक वर्षों तक कमरे में लोहे की जंजीरों में बंधी हुई महिलाएं और रोगियों को उन्होंने डॉक्टर धनेश कुमार गुप्ता के परामर्श के बाद निरंतर दवाइयां लेने के बाद 1, 2 या 3 माह में ही ठीक होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ते हुए देखा है। ये चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर सहारण ने बताया कि निष्काम फाउंडेशन द्वारा अभी तक कुल 300 से अधिक मानसिक रोगियों का सफल उपचार किया जा चुका है। ऐसे मामलों में मानसिक रोगी की पहचान करना और उसे ढूंढ कर लाना कठिन होता है, क्योंकि लोक लाज के भय से कई बार परिवारजन मानसिक रोगी को समाज जीवन में बाहर आने तक नहीं देते हैं। मुक्ति कार्यक्रम के हितैषी और सहयोगी सदस्य सुखदेव सहारण ने नागौर नगर के उपस्थित प्रबुद्ध जनों को आगे बढ़कर इस पवित्र कार्य को करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि एक जिला संयोजक और उसके साथ कुछ सेवाभावी सदस्यों की टीम अगर जुड़ जाए तो यह कार्य सरलता से संपन्न हो सकता है। इनके साथ एक स्थानीय मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक भी तैयार होना चाहिए। मुक्ति कार्यक्रम के सह प्रभारी रविंद्र सिंह ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रखी और अभी तक के अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी सचित्र वीडियो चित्र सहित प्रस्तुत की। हरियाणा राज्य से आए हुए सिरसा जिला प्रभारी शारीरिक शिक्षक प्रेम मंडा ने भी अपने विचारों से सदन को अवगत करवाया। भारत विकास परिषद राजस्थान उत्तर प्रांत के प्रांतीय संरक्षक नृत्य गोपाल मित्तल ने निष्काम फाउंडेशन के मुक्ति कार्यक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और नागौर जिले में इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता देने का वादा किया। मित्तल ने मुक्ति कार्यक्रम के प्रभारी सदस्यों और सभी आगंतुक महानुभावों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का सफल संचालन भारत विकास परिषद शाखा नागौर के संयुक्त सचिव और आकाशवाणी केंद्र नागौर के कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शरद कुमार जोशी ने किया।
इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के बीकानेर विभाग कार्यकारिणी के सदस्य भूराराम चौधरी, भारतीय किसान संघ नागौर के जिला अध्यक्ष जस्सा राम चौधरी, भारत विकास परिषद शाखा नागौर के अध्यक्ष रामानुज मालानी, संरक्षक आनंद अग्रवाल, सचिव सुभाष ललवाणी, वित्त सचिव विकास सोनी, प्रांतीय कार्यकारिणी में सहयोगी सदस्य राम किशोर सारडा, रवि प्रकाश सोनी, बजरंग लाल शर्मा, भोजराज सारस्वत, हरिराम धारणिया, दयाल प्रकाश विश्नोई, भियाराम जानी, मनोज जैन, सुनील धारणिया, मनोज धारणिया आदि उपस्थित थे। दुख से संतप्त जो लोग हैं उनको मुक्ति प्रदान करने का ये काम है। वर्तमान समय में यह राजस्थान के 4 जिलों में, बीकानेर संभाग के 4 जिले बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पंजाब के फाजिलका में, फरीदकोट में, मुक्तसर साहिब में, इन 3 जिलों में यह कार्यक्रम चलता है। हरियाणा के सिरसा में यह कार्यक्रम चल रहा है और जोधपुर, फलोदी, पाली में भी यह कार्यक्रम। आगे आने वाली योजना के अंतर्गत नागौर जिले में भी निष्काम फाउंडेशन के अंतर्गत मुक्ति कार्यक्रम का कार्य प्रारंभ हो, इस निमित्त आज ये प्रबुद्ध जनों की एक बैठक रखी गई है और प्रबुद्ध जनों के बीच में हो रही है। इस निष्काम फाउंडेशन की जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, वो है डॉक्टर धनेश कुमार जी गुप्ता। आप सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं सिंगापुर के। आप संगरिया में जन्म लिए, मूलतः आपका गांव, आपका नगर संगरिया है। निःशुल्क घर जाकर के जंजीरों से बंधे हुए मानसिक रोगियों का इलाज इस मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। यह समुदाय आधारित कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। सामुदायिक संगठनों के योगदान से, चिकित्सकों का सहयोग लेकर सिंगापुर से फिर उन्होंने अमेरिका में 1 साल कम्युनिटी सर्विस पर अपना रिसर्च किया, इंटर्नशिप की। तो उस इंटर्नशिप में उनको 10 लाख रुपए एज स्कॉलरशिप मिला। तो स्कॉलरशिप मिलने के बाद उन्होंने सोचा इस पैसे का मैं कैसे सदुपयोग करूं। तब उन्होंने इस कार्यक्रम की नींव रखी, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य अभियान। बल्कि इस बात से हो कि जब तक जिंदा रहे हमने कितने काम किए। और जीवित रहने का मतलब ये नहीं कि हमारा हृदय धड़कता रहे और सांसें चलती रहे। इसका मतलब तो ये है कि हर धड़कन के साथ एक नया विचार, नया उद्देश्य आया कि नहीं, जिससे हम मुश्किलों का सामना कर सकें। ऐसी ही एक मुश्किल हमारे दिमाग से पैदा होती है। हमारे शरीर का जो नियंत्रक अंग है वो दिमाग माना गया, और ये दिमाग काम करता है तभी शरीर काम करता है, तभी हम एक मनुष्य, एक अच्छे मनुष्य के रूप में जीवित रह सकते हैं। अगर ये दिमाग अपना काम करना बंद कर दे या किसी वजह से इसमें असंतुलन कायम हो जाए, तो उस अवस्था को हम रुग्णता बोलते हैं, मानसिक रुग्णता। इसका पहले जो नाम था वो नाम था पागल होना, लेकिन आजकल इस नाम को थोड़ा बदल दिया है। पागल शब्द मनुष्य के लिए वर्जित कर दिया। ये शब्द केवल जानवरों के लिए उपयोग होने लगा है। पागल खाने का नाम भी मानसिक चिकित्सालय कर दिया है। और ये शब्द हमें सोसाइटी में बोलते हुए थोड़ा शोभा नहीं देता मनुष्य के प्रति, इसलिए इस शब्द को हम मानसिक रुग्णता के नाम से जानते हैं वर्तमान। तो इस दिशा में इस कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय डॉक्टर धनेश कुमार जी गुप्ता, जो सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने अपना जीवन इस क्षेत्र में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ कैंपेन, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य अभियान चला करके 2011 में शुरू किया। और उसके साथ साथ पहले वो दिल्ली से आपका हार्दिक भावभीना स्वागत, अभिनंदन। सेवा, मातृभूमि की सेवा में समर्पित होकर के पूरे देश भर में अनेक संगठन सेवा और संस्कार के अनेक प्रकल्प निर्बाध गति से पूरे देश भर में आयोजित कर रहे हैं। और समाज की प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, संपन्न शक्ति, इलीट वर्ग और समाज के अच्छे व्यक्ति मिलकर के समाज की जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ऐसा मन में भाव लेकर के
समाज के अच्छे लोग अपना समय का, धन का, तन का समर्पण देकर के उन व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ने का एक सत्प्रयास लेकर के इस टीम के इस मां भारती के इस पावन यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं। मुझे तो ये जानकर के बहुत खुशी हुई और नाम पढ़ करके भी बहुत खुशी होती है। आपके संगठन का नाम है निष्काम फाउंडेशन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिना फल की इच्छा किए, बिना सम्मान की परवाह किए, बिना किसी चाह की परवाह किए, निष्काम भाव से हम कार्य करते चले। और वो भी कार्य किस प्रकार का? सेवा का कार्य। निष्काम शब्द में ही सेवा निहित है। वर्तमान परिवेश में जो स्वार्थ की प्रेरित होकर के कुछ मिलने की चाह में लोग काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम बिना किसी स्वार्थ की परवाह करते हुए अपना समय का, तन का, मन का, धन का समर्पण करते हुए समाज की सेवा का एक अनूठा प्रयोग। और आप लोगों ने जो मुक्ति अभियान लिया है, और मुक्ति किससे? लोहे की जंजीरों से बंधे हुए व्यक्ति को समाज से मुक्त करना नहीं। आपने समाज के लोहे को उस भाषा में परिभाषित किया है, समाज में जिस प्रकार का उसका शोषण होता है, जिस प्रकार का उसका अन्याय उसको वो व्यक्ति सहन कर रहा है, किस प्रकार के ताने उसको सहन करने पड़ते हैं, परिवार की बेइज्जती को सहन करना पड़ता है। ऐसा अनेक प्रकार की चीजें जो हम देखेंगे भाव में व्यक्ति करे उसको, तो उन सब शोषण और पीड़ा से और उस व्यक्ति के शारीरिक मानसिक पीड़ा से आप उस व्यक्ति को लोहे की जंजीर से पीड़ित को मुक्त करा रहे हैं। बहुत अच्छा अवसर है। सेवा का कोई भी कार्यक्रम कभी भी अंत नहीं होता है। भारत विकास परिषद भी पिछले अर्धशतक वर्ष से सेवा के अनेक प्रकल्प है, निर्बाध गति से अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति के आधार पर समाज के सहयोग से पूरे देश भर में संचालित कर रहा है। और ऐसे लाखों संस्थाएं जो इन क्षेत्रों में अपना काम कर रही है। लेकिन आपका ये प्रयोग भी बड़ा अनूठा प्रकार का प्रयोग है और हमें ऐसे प्रयोग में जरूर सहभागी बनना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में सामान्य ये देखा जाता है, व्यक्ति समाज के बीच में किसी हास्य का, विनोद का पात्र नहीं बने। इस नाते से सिंगापुर से भी उन्होंने अमेरिका में 1 साल कम्युनिटी सर्विस पर अपना रिसर्च किया, इंटर्नशिप की। तो उस इंटर्नशिप में उनको 10 लाख रुपए एज स्कॉलरशिप मिला। तो स्कॉलरशिप मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि इस पैसे का मैं कैसे सदुपयोग करूं। तब उन्होंने इस कार्यक्रम की नींव रखी, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य अभियान। शेर में ये कह रहे हैं कि इस बात को हमने यूं माना कि कहते हैं कि चमत्कार को हम भी इस प्रकार के कभी उसको मान फोटो पर भी एक बात बताऊं कि जिस प्रकार दुनिया जी कह रहे थे, कुछ लोग अभी भी इस बात को छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते। यह कार्यक्रम चलते हुए बहुत साल हो गए, लेकिन सर्विस पर तोलाना गांव के पास या डबवाली के पास हरियाणा में गांव है, वो है